नमस्कार दर्शकों, आप दिख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। अभी कोरोना का लेटेस्ट अपडेट लेकर नहीं आया हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 बजे यानी कि अभी से मैं अगर एग्जैक्ट टाइम बता दूं तो कुछ ही देर बाद करीबन 45-50 मिनट के अंदर ही वो देश को संबोधित करने वाले हैं। और उनका 7वां भाषण, जब कोरोना काल जम्मू कश्मीर पूरे देश में शुरू हुआ है, जब पहला केस आया था उसके बाद से 7वां भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, देश के नाम संबोधित करने वाले हैं सबको। और क्या होगी वो बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण में कहेंगे, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। तो हमने सोचा क्यों ना आप जनता से, आप लोगों से ये पूछा जाए कि क्या हो सकती हैं वो पॉसिबिलिटीज़, किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि लोगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 6 भाषणों में बात कही है, तो वो बात ज़्यादातर यही कही है कि कोरोना से लेकर किस तरह से बचा जाए, क्या प्रिकॉशंस बताने हैं। कभी उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को लेकर बात कही, तो कभी उन्होंने कहा कि किस तरह से आप सब लोगों को मिलकर साथ देना है कोरोना से बचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा 2-3 बार तो उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। इसके अलावा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की अनाउंसमेंट की, जिसमें निर्मला सीतारमण कब कब क्या क्या पैकेज अनाउंस करेंगी उस पर थोड़ी सी उन्होंने रोशनी डाली थी। स्टार्ट उन्होंने किया था, जिसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने डिटेल में बातचीत कही थी। ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो लगातार उन्होंने की। तो क्या इस बार भी कोई कोरोना को लेकर ही कोई कार्रवाई वो करने वाले हैं, इस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग भी लगातार कमेंट करते रहिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोग, जनता जो है वो स्पेसिफिकली कोई चीज़ चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए क्या 4G की अनाउंसमेंट कर दें। आज प्रधानमंत्री अपने मंच से, अपने घर, अपने जहाँ से वो एड्रेस करते हैं पूरी जनता को, क्या उनके लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल कोई पैकेज अनाउंस कर दें, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर दें। तो आप लोगों के भी सुझाव लगातार, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हम कोशिश करें कि अलग अलग चैनलों से, अलग अलग बीजेपी के जो नेता हैं उन तक बात करके जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, तो उन तक भी ये बात पहुंच पाए कि किस तरह की आम जनता जो है अपनी प्रतिक्रिया देती है इस चीज़ पर। सबसे पहले कुछ चीज़ों पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किसी चीज़ पर बात कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी अपनी टिप्पणी दी है, वो क्या है सबसे पहले मैं वो बता दूं। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना ईस्टर्न बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, ये तो सबको पता ही है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करनी चाहिए, बट वो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ये उन्होंने कहा। अब आपको क्या लगता है कि LAC पर या फिर चाइना को लेकर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं या नहीं, इस पर आप ज़रूर अपनी राय रखें। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग लगातार कमेंट करते जाएं, ताकि हम भी आगे जुड़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के सुझाव जो है वो हासिल कर पाएँ। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पिछले कुछ महीने में लगातार बढ़ रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के दौर में एम्प्लॉयमेंट के कुछ ऐसे पैकेजेस को स्पेशल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसको लेकर आम जनता को, जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं या फिर जिन्होंने अभी हाल ही में डिग्रियां पास की हैं और नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो लोग भी अपनी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ कहेंगे, और अगर कहेंगे तो वो क्या हो सकता है, इस पर आप ज़रूर अपनी राय रखें। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या प्रधानमंत्री कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आपको पता है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लगातार ये कहा था पहले कि 15 अगस्त की डेडलाइन रखी गई है। इसके अलावा अलग अलग लेवल पर ट्रायल्स चल रहे हैं, देश भर में 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो काम कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। तो क्या वो वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसको लेकर क्या कितनी तैयारियां हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर अभी भी आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कोरोना को लेकर जो लोग केसेस तो कम हुए हैं,
पर क्या जो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करने की जो आदत थी वो ख़त्म हो चुकी है। लोग बेपरवाह होकर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली हो या फिर हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं, जम्मू में किसी भी तरह का इवेंट होता है तो वहाँ लोग कई जगहों पर मास्क पहन कर नहीं जाते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं करते। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर ही लोगों को अवेयर रहने के लिए और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने के लिए बात करेंगे? इस पर भी हो सकता है, क्योंकि रूल्स काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो रहे हैं कोरोना के। कोई बड़ा पैकेज अनाउंस किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। कुछ देर पहले जो हमारी डिटेल्स हमारे सामने आई थी, जो डेटा हमारे पास आया था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उससे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और काफ़ी 20 लाख करोड़ की एक पैकेज की अनाउंसमेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो उससे भी काफ़ी लोगों को लगा था कि शायद हालात जो हैं वो धीरे धीरे सुधरेंगे, बट उस लेवल तक नहीं सुधरे जितने सुधर सकते थे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए, लोगों के कंसर्न्स पर बात करनी चाहिए? क्या जो मजदूर अपने घर वापस चले गए थे उनको किस तरह से वापस लाया जाए? क्या सबसे बड़ी चीज़ जिस पर कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी भी हरियाणा पंजाब में, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया की कई सारी ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जैसे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई में पिछले दिनों हमने कमी देखी, प्रॉब्लम्स देखी। उसके बाद लगातार क्या किसानों की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? क्योंकि अब मूंजी की फसल, जिसे हम कहते हैं धान की फसल, या फिर अगर मैं कहूँ चावल की फसल, वो अब कटने जा रही है। उसके लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे? फार्मर्स को कोई आश्वासन देंगे क्या? उस पर वो कह सकते हैं कुछ, ये भी आशंका बनी हुई है। त्योहारों का माहौल आने वाला है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहारों की बात करेंगे कि त्योहार तो सब लोग मनाएं, बट उसके लिए प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो बताए गए हैं, उसकी पूर्णता से पालन करें? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, उसमें उन्होंने क्या वो भी उनसे कुछ इनपुट लेकर कोरोना को लेकर त्योहारों की क्या तैयारियां हैं उस पर बातचीत कर सकते हैं? या फिर बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं, कोविड के दौर में पहला ऐसा इलेक्शन होगा बिहार इलेक्शन जो होगा, तो क्या उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं, वहीं दूसरी बड़ी बड़ी रैलियों में लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का, कोरोना के प्रिकॉशंस का धड़ल्ले से उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जो एक सडन डिक्लाइन जो देखा गया कोरोना वायरस के केसेस में, उसको लेकर लोग ज़्यादा जो बेफिक्रे से हो गए हैं, क्या वो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे? इन सारी चीज़ों पर लगातार आशंका बनी हुई है। क्या जम्मू एंड कश्मीर को लेकर स्पेशल कोई बातचीत होगी? आपको ये भी बता दूं कि आज पहली बार आज तक टीवी चैनल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो देख सकते हैं आप। हम उस पर भी थोड़ी देर में चर्चा ज़रूर करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, क्योंकि इंटरव्यू जो सवाल जवाबों का सिलसिला होता है, जब एक जर्नलिस्ट किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल की जाए, और वो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, वो जानकारी हासिल की जाए जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही, या फिर वो डायरेक्टली लोगों को नहीं बता पा रहे। तो वो भी उन्होंने कोशिश की है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर ही बात करने वाले हैं, या फिर कोई बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, या फिर बाकी किसी चीज़ को लेकर वो बड़ी बातें कोई करने वाले हैं, जिस पर बात होनी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं किसी न किसी अहम मुद्दे पर बात ज़रूर करते हैं। पिछले 6 भाषणों पर थोड़ी सी नज़र डाल लूँ क्या क्या उन्होंने बात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री कोरोना के दौर में 19 मार्च को आए थे, सबके सामने मीडिया आम जनता को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए कहा था कि 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा। फिर उसके बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आए जनता के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन लगेगा, यानी कि लॉकडाउन 1.0। उसके बाद 3 अप्रैल को कोरोना वॉरियर्स को एक ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या बाकी जनता हो, जिस तरह से वो काम कर रही है वो प्रशंसनीय है, और उनके लिए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। फिर 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सबके सामने आए और 20 लाख के एक
पैकेज की, एक रिवाइवल पैकेज की, एक पैकेज की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने उस पर डिटेल में चर्चा की। और उसके बाद लास्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने आए थे, संबोधित किया था उन्होंने 30 जून को, जिस पर कोरोना पर उन्होंने चिंता जताई थी कि केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कृपया कर आप सब लोग ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के पालन कीजिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनके लिए वो बात करने आ रहे हैं वो क्या समझते हैं कि क्या बात उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ पर उनको ज़्यादा गौर करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या उम्मीद है। हम ज़रूर चाहेंगे आप लोग कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करें कि अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी राय ही, सब लोगों की राय मिलकर ही एक डिसीजन सरकार भी लेती है, और एक मीडिया में भी एक चीज़ बनती है कि इस चीज़ पर ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किस पर बात होनी चाहिए, किस पर प्रधानमंत्री बात करें, किस पर मीडिया बात करे, इस पर लगातार मीडिया से वार्तालाप करते रहिए। चाहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, यूट्यूब है, फेसबुक पर, उस पर कमेंट करते रहिए, हमें मैसेजेस कीजिए, ताकि हम आप तक पहुँचे, आपकी बात रखें। हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी बात जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या आने वाले समय में जब भी इलेक्शंस होंगे उन तक पहुँचे। तो वो पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोलें, आप लोगों की फीडबैक हमारे पास पहुंचे, और वही आगे जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। बाकी कोरोना वायरस की बात होती है, या बजट की होती है, बिहार इलेक्शंस की होती है, या फार्मर्स की होती है, हरियाणा पंजाब वाले, या किस व्यक्ति की होती है, इस पर तो 6 बजे पता चलेगा। बट आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।